Good morning class. Today we start exercise 9.1 from data handling. ठीक है. In this exercise we can represent our data in the form of pictograph and also arrange in tabulation form. Okay. Firstly, what do you mean by data? Data क्या होता है? आपका simply information जो आपके पास numerical हो. ठीक है, कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है. सपोज दैट क्लास में आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, आपके डेली में आपके गेन की हुए मार्क्स है, वो सब आपके पास क्या है, इन्फॉर्मेशन. ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं, डाटा. हैंडलिंग करना क्या होता है कि रिकॉर्ड, उसको एनालाइज करना कि हम किसे उसको एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकें. ठीक है. एंड टैली मार्क्स. टैली मार्क्स सिंपली आपके क्या रहते हैं कि आप जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हो वो एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर में करोगे. ठीक है, मैं आपको ये बताती हूँ. द फर्स्ट वन क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स. अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स. सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो नंबर गिवन है इन नंबर्स को आपको टैली मार्क्स में लिखने हैं. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आपके पास, 40. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 9.1. ठीक है, 9.1. तो जब हमें ये टैली मार्क्स में लिखना है तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी अपनी. मार्क्स एंड टैली मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, ये आपके पास 3 फील्ड हो गई, मार्क्स, टैली मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. तो सबसे पहले हमें मार्क्स क्या क्या गिवन है. आपके पास यहाँ 1 है, आप यहाँ देखिए 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ये आपके पास नंबर्स गिवन है. टैली मार्क्स क्या होते हैं, सिंपली हम लिखते हैं 1, 1, 2, 1, 2, 3. अब आप कहोगे मैम ये आप रोमन नंबर्स की तरह लिख रहे हैं. बेटा रोमन नंबर्स नहीं है. रोमन नंबर्स में अगर हमें 4 लिखना होगा तो वी राइट दिस. ठीक है, बट यहाँ हमें 4 लिखना होगा तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5. दिस इज योर 5. ठीक है, जब भी आप 5 लिखोगे आप इस तरीके से लिखोगे. 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 6. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये आपके टैली मार्क्स हो गए. अब आपका क्या हो गया, यहाँ आपने टैली मार्क्स लिख रही है कि 1 कितना है, 2 कितना है, 3 कितना है. अब हम यहाँ देखते हैं कि 1 हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनों को मिले हैं. 1 इस लाइन में नहीं है, 2 नहीं है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 2. अब 2 कितनों को मिले हैं, यहाँ हमने देखा 1, इस लाइन में अगेन हमने देखा 2, 3, यहाँ आपको मिले 3 स्टूडेंट्स को. अब हम बात करते हैं 3 की. 1 यहाँ नहीं है आपका, 2, 3, 4 की बात करते हैं. 1, 2, 3 आपका और कहाँ है, 4, 5, 6, 7. यहाँ हमारे पास 7 है. 7 स्टूडेंट्स को 4 मिले. 5 कितनों को मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 स्टूडेंट्स को 6 कितनों को मिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 स्टूडेंट्स को मिले हैं. अब 7 कितनों को मिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स को मिले हैं. अब 8 की बात करते हैं. 1, 2, 3, 4 स्टूडेंट्स को मिले हैं. अब 9 की बात करते हैं हम. फर्स्ट लाइन में आपका कोई नहीं है, इधर है 1, देन सेकंड लाइन में
थर्ड लाइन में 2, देन 3, ठीक है 3। अब हमारे पास नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने बेटा आपके 40। अगर आपको टैली करना है कि ये आपका सही है तो हम क्या करेंगे 2 3 5 8, 8 and 7 15, 15 and 6 21, 7 28, 28 and 5 33, 33 and 3 36 and 4 40। तो ये हमारा इक्वल आ गया, ठीक है बेटा। इक्वल आने के बाद अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल और मोर देन 7, ठीक है। हमें क्या बताना है कि कितने बच्चों को मोर, ठीक है बेटा। अब हमें यहाँ देखना है फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो मीन्स क्या आना है आपका मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, आपको ये बताना है। तो यहाँ सिंपली पता चल रहा है आपकी 7 8 9 मार्क्स है, तो आपका वो 7 के इक्वल भी है, ठीक है 7 और उससे ज़्यादा कितने बच्चों को मिले। तो हम क्या लिख लेंगे सिंपली 5 + 4 + 3 इज इक्वल टू 12। आंसर इज 12। इन सेकेंड क्वेश्चन हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, ठीक है। सेकेंड क्या लिखोगे आप ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4। अब बिलो 4 कितने बच्चों को मिले हैं, यानी 4 से कम। तो आप ये देखिए ये आप 3 है तो आपका ये पार्ट हो गया, ठीक है। ये आपका पार्ट क्या था इक्वल टू 7 और मोर देन, ठीक है। और ये पार्ट क्या हो गया बिलो 4, ये बिलो है ये इक्वल टू है। तो बिलो 4 में क्या आ जाएगा आपका 2 + 3 + 3 इज इक्वल टू 3 3 6 and +2 is 8। आंसर इज 8। ओके बेटा। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। उनकी आपकी स्वीट्स की चॉइसेस है। आपके पास लड्डू है, बर्फी है, जलेबी है, रसगुल्ला है, ठीक है। तो आपका क्या अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। सबसे पहले आपको क्या करना है अरेंज करना है इन स्वीट्स को टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है विच स्वीट इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। अब उसमें से हम ये ढूंढना है कि कितने सारे बच्चों को सबसे ज़्यादा मिठाइयाँ पसंद है, वो भी सेम कि सपोज दैट पूरी क्लास में से सबसे ज़्यादा बच्चों को लड्डू पसंद है या जलेबी पसंद है या रसगुल्ला पसंद है, ये सब आपको फाइंड आउट करना है। जब हम बात करते हैं हमने क्या लिखा स्वीट्स टैली मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख लिया स्वीट्स में आपका लड्डू, सेकंड वन इज बर्फी, थर्ड वन इज जलेबी, फोर्थ वन इज रसगुल्ला, ठीक है। अब आपके स्टूडेंट कितने 30, तो ये 30 टाइम्स ही होगा। तो सबसे पहले हम लड्डू को काउंट कर लेते हैं। लड्डू को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 10 11। कितने हैं आपके लड्डू 11। तो टैली मार्क्स में हम 11 कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 1, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके 11। ओके। अब सेकंड हम करते हैं बर्फी। बर्फी कितनी है आपकी 1 2, ठीक है बेटा 2 के बाद 3 आपके पास बर्फी है। तो हम क्या कर देंगे 1 2 3 कितने स्टूडेंट्स को 3। आप करते हैं जलेबी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कितने स्टूडेंट्स को 7 को। अब बात करते हैं रसगुल्ले की 1 2 3 4 5
6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने बच्चे 9। अब पहले आप ये कैलकुलेट कर लो ये आपका 90 आ रहा है या नहीं। 11 and 3 14 14 and 7 14 में 7 ऐड करोगे आपका क्या हो जाएगा 21 and 9 30 तो ये आपका इक्वल है, इसलिए मैं आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उन्होंने क्या पूछा अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन द टेबल यूजिंग अ टैली मार्क्स, ये आपकी टेबल हो गई शो। अब उन्होंने क्या पूछा है विच स्वीट इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कौन सी स्वीट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के थ्रू पसंद की गई, तो कौन सी है आपकी, आपका आएगा आंसर नंबर बी इज लड्डू। सबसे ज़्यादा क्या पसंद थे बच्चों को, लड्डू। लड्डू लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपका क्या आ जाएगा लड्डू सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद थे। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, कैटरिंग थ्रू अ डाइस 40 times and noted that number appearing each time as shown below, ये आपके नंबर अपीयरिंग है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है मेक अ टेबल एंड एंटर द डेटा यूजिंग टैली मार्क्स। ठीक है, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड, सबसे पहले हमें क्या करना है ये डेटा को टैली मार्क्स में शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ हमने लिखे अपने नंबर देन टैली मार्क्स, और उसने क्या पूछा है आपका बेटा हाउ मैनी टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो हाउ मैनी टाइम्स। तो सबसे पहले हम नंबर करते हैं, हमारे नंबर है 1 2 3 4 5 6, आपके 6 तक है, यहाँ 7 पे कोई नंबर नहीं है, तो सबसे पहले 6 तक आ गए। तो हमने पहले हम देखेंगे कि हमारा 1 नंबर कितनी बार है, तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या आ गया आपका 7। तो हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, हाउ मैनी टाइम्स 7 टाइम्स। अब 2 की बात करते हैं हम, तो 2 हमारा कितनी बार है, आप यहाँ देखोगे फर्स्ट लाइन में नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टाइम। 3 की बात करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हमने लिख लिया। 4 की बात करते हैं 1 2 3 4 आपके 4 ये 1 2 3 4 आपने 4 लिख लिया। 5 की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10 and 1 11 एंड 6 की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, और आपके कितने हैं 40 टाइम्स है, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे हमारा 40 आ रहा है या नहीं आ रहा। 7 and 6 13, 13 5 18, 18 and 9 22, 22 and 11 33, 33 and 7 is 40, ये आपका इक्वल आ रहा है, तो हमारा ये सही है यहाँ तक टैली मार्क्स। अब हमें क्या करना है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कौन सा मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया जो सबसे कम आया है, तो वो सबसे कम क्या आया है आपका फर्स्ट क्या बनेगा द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू क्या है आपका 4, ये आपका क्या है मिनिमम। सेकंड वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या है आपको यहाँ इजीली पता चल रहा है, दिस इज मैक्सिमम।
आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू 11। ये पार्ट बी हो गया आपका। ठीक है, पार्ट सी है आपका, फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, जो आपके इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं। ठीक है, नंबर में भी आपके हैं और वो इक्वल नंबर आए हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा है 1 और 6 में आपके 7 7 आए हैं, तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 एंड 6। और स्टेटमेंट लिख दोगे आप, एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ये आपके क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम आपका 11 हो गया, इक्वल आपका 1 एंड 6 हो गया। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास गिवन क्या है, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर्स ऑफ ट्रैक्टर इन 5 विलेजेस। यहाँ आपका पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ में क्या होता है, सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिक्चर्स। यहाँ आप पहले आप नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अब यहाँ पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 4 फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। ठीक है, ये क्या है आपके पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ में क्या होता है, पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे यहाँ आपके ट्रैक्टर की पिक्चर्स बन रही है, तो ठीक है, और आपका एक ट्रैक्टर, एक पिक्चर क्या शो कर रही है, 1 ट्रैक्टर। ओके, ये आपके 5 विलेजेस है। इन पिक्चर्स को देखते हुए आपको गिवन आंसर देना है। द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, कि कौन से विलेज के पास सबसे कम ट्रैक्टर्स है। ठीक है, तो आपके क्या आ जाएगा कि सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि कौन से विलेज के पास सबसे कम ट्रैक्टर्स है। तो आपको इजीली यहाँ शो हो रहा है कौन से विलेज के पास सबसे कम ट्रैक्टर है। यहाँ आपको इजीली शो हो रहा है कि विलेज डी के पास सिर्फ 3 ट्रैक्टर है। तो हम यहाँ लिख देंगे विलेज डी इज इक्वल टू हाउ मेनी ट्रैक्टर, आपके 3 ट्रैक्टर है, तो हमने यहाँ लिख दिया 3 ट्रैक्टर। ठीक है, दिस इज योर 1 पार्ट। इन सेकेंड पार्ट, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, किसके पास सबसे ज़्यादा है। तो आपको इजीली पता चल रहा है, यहाँ देखिए आपके सी के पास है। ठीक है, और कितने हैं सी के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं आपके, इज इक्वल टू 8। किसके पास, विलेज सी इज इक्वल टू 8 ट्रैक्टर्स। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में आपका क्या पूछा उसने, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी। ठीक है, कि आपके कंपेयर करने विलेज सी और विलेज बी में। ठीक है, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज, कि कितने ज़्यादा विलेज सी के पास ट्रैक्टर है इन कंपेयर टू विलेज बी। तो विलेज सी के पास कितने हैं आपके, विलेज सी माइनस विलेज बी। तो आपके पास इजीली कितने, आपके यहाँ कितने बनने, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने लिखा 8, और बी के पास 1 2 3 4 5। ठीक है, -5, तो कितना आ गया आपके 3 ट्रैक्टर्स ज़्यादा है आपके विलेज सी के पास विलेज बी से। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेज। टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स बताने के सारे विलेजों की मिला के कितने आपके पास ट्रैक्टर है, कि आपके विलेजेस 5 है इन सभी के पास। तो हम बात करते हैं विलेज ए प्लस विलेज बी प्लस विलेज सी प्लस विलेज डी प्लस एंड ई। ठीक है, तो सबसे पहले 3 3 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 1 2 3 4 5 6 एंड 6। तो आप करोगे 6 एंड 5 इज 11, 11 एंड 8 इज 19, 19 एंड 3 इज 22, 22 एंड 6 इज 28। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, यहाँ पे भी आप कर सकते हो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 and 28 and answer is 28। टोटल मिला के कितने ट्रैक्टर्स है आपके पास? 28 ट्रैक्टर्स। कितने? 28 ट्रैक्टर्स। Now we start question number 5. The number of girls student in each class of co-educational middle school is depicted by the pictograph. आपका ये एक पिक्चर कितना है? 4 गर्ल्स की, कि जहाँ आपकी एक पिक्चर आ रही है तो उसको समझ लो कि आपके पास 4 गर्ल्स है। ठीक है, ये आपके पास पिक्टोग्राफ गिवन है। विच क्लास हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स? किस क्लास के पास सबसे कम गर्ल्स है? ठीक है, कौन सी क्लास के पास सबसे कम गर्ल्स है? तो आप यहाँ देखिए कौन सी क्लास के पास सबसे कम गर्ल्स है? आपकी क्लास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आपको इजीली पता चल रहा है क्लास 7 के पास। 7 के पास आपकी कितनी गर्ल्स है? दिस इज 4 एंड दिस इज हाफ। तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा आपका? 2। ठीक है, 6 हो जाएगा। तो सबसे कम गर्ल्स किसके पास आ गई? आपकी क्लास 8। आप इजीली लिख दोगे क्लास 8। Is the number of girls in class 6 less than number of girls in class 5th? आपकी 5th में और जो 6th में है, इन्होंने पूछा is the number of girls in class 6 less than the number of girls 5th? क्लास 6 की लड़कियां 5th से कम है? नहीं। यहाँ देखिए आपके पास 4 8 12 16 और यहाँ आपकी कितनी है? 4 + 8 + 2 10। तो आपका क्या आ जाएगा? नो। Then how many girls are there in 7th class? 7th क्लास में आपकी कितनी गर्ल्स है? आप देखिए 1 = 4 है। 1 पिक्चर आपको 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 4 + 4 is 8, 8 + 4 is 12, then is equal to 12। यहाँ आपका आ गया 12। Now we start question number 6. In question number 6, the sale of electric bulbs on different days of a week is shown. आपके पास ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स है जो आपके अलग अलग डे को सेल आउट किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ बल्ब्स का पिक्टोग्राफ है और आपके पास गिवन क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस के बिहाफ पे आपको आंसर देना है। सोल्ड ऑन फ्राइडे, कि फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए थे आपके? फ्राइडे आपका कहाँ है? आपका ये रहा। अब एक पिक्चर का मतलब है 2 बल्ब, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो हम इनको क्या कर देंगे? 7 × 2 = 14 बल्ब सोल्ड ऑन फ्राइडे। ठीक है, देन ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड? किस दिन सबसे ज़्यादा बल्ब बिके थे आपके? ठीक है, अब हमें यहाँ दिख रहा है ये ज़्यादा है और ये ज़्यादा। पहले हम इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ आपके कितने हैं? 9। किस दिन? आपके संडे को। ठीक है, संडे को आपके कितने? 18 बल्ब्स। ठीक है, संडे को आपके 18 बल्ब्स हुए हैं। ऑन विच डे सेम नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड? किस दिन आपके सेम हुए हैं? आपके देखो सैटरडे और आपके वेडनेसडे को। आप क्या लिख दोगे यहाँ? सैटरडे एंड वेडनेसडे। यहाँ आप लिख दिए सैटरडे एंड वेडनेसडे। ठीक है, सैटरडे एंड वेडनेसडे को आपके सेम हुए हैं। कितने कितने बल्ब हुए हैं आपके? 18 बल्ब हुए हैं। देन ऑन विच डे मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड? किस दिन सबसे कम हुए हैं? ठीक है, सबसे कम आपको पता चल रहा है कि ऑन विच डे मिनिमम बल्ब। अब मिनिमम देखिए आपके कहाँ है? ये भी आपका 4 है और आपका नेक्स्ट वाला भी। तो आपका आंसर सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेडनेसडे एंड सैटरडे। कि मिनिमम भी आपके किस दिन हुए? वेडनेसडे सैटरडे को कितने कितने? 8। अब 1 कर्टेन कैन होल्ड 9 बल्ब। एक कर्टेन में आपके 9 बल्ब रखे जाते हैं। हाउ मैनी कर्टेन्स वर नीडेड इन अ वीक? तो पूरे वीक में कितनी ज़रूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले हम अपने बल्ब को काउंट कर लेते हैं कितने हैं। हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 एंड 43। कितने बल्ब्स हैं आपके पास? 43। ठीक है,
तो 43 आए हैं जब आपके पास, तो हम क्या करेंगे 43 इंटू 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, आपके पास टोटल कितने हो गए 86। अब हमसे वो कहता है कि एक कर्टेन में आपके 9 बल्ब्स आएंगे, कितने की जरूरत है, तो हम क्या कर देंगे 86 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू, आप यहाँ डिवाइड करके देख लो बेटा इस तरीके से, 86 एंड 9, 9 9 जा 81, आपका क्या बचा 5। तो आपके 9 कर्टेन तो पूरे हो गए, लेकिन एक कर्टेन में आपके 9 ही आना है, तो नेक्स्ट हमें चाहिए ना, तो टोटल कर्टेन्स कितने हो गए आपके पास, आपका ये आ जाएगा 9.5। तो टोटल कर्टेन्स नीडेड इज इक्वल टू 10। कितने कर्टेन्स चाहिए आपको, 10 कर्टेन्स चाहिए। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7, इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट्स सोल्ड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, एक विलेज में आपके 6 मर्चेंट्स है जो अपने फ्रूट्स को सेल आउट करते हैं। कौन कौन है, रहीम, लखनपाल, अनवर, मार्टिन, रंजीत एंड जोसेफ। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन के गिवन है। आपका एक बास्केट का मतलब है 100 फ्रूट्स बास्केट। विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, किसने सबसे ज़्यादा आपकी सॉल्व करी, तो आपको यहाँ इजीली दिखाई दे रहा है किसने करी आपकी सबसे ज़्यादा। आप ये देखिए ये लाइन पूरी है, तो सबसे फर्स्ट क्या हो गया आपका मार्टिन, सबसे ज़्यादा किसने करी आपके मार्टिन की। हाउ मैनी फ्रूट्स बास्केट वर सोल्ड बाय अनवर, अनवर के थ्रू कितनी सोल्ड की गई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 इंटू 100 इज इक्वल टू 700, क्योंकि एक बास्केट आपके कितने के इक्वल है 100 फ्रूट बास्केट्स के। ठीक है, तो वो हो गई आपकी 700। द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर देन नंबर ऑफ बास्केट आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि किसने 600 और 600 से ज़्यादा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे क्या आ गए, सबसे पहले हमें पता है, हमने लिख दिया अनवर, क्योंकि अनवर के पास 700 है, अनवर। दूसरा क्या हमें पता चल गया, मार्टिन। फिर क्या हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका क्या हो गया रंजीत सिंह। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया अनवर, मार्टिन एंड रंजीत सिंह। ठीक है, उन्होंने आपका 600 अबव फ्रूट बास्केट ली। ठीक है,